महाराष्ट्र में राजनीति का परिदृश्य बदल चुका है। 45 साल का इतिहास बदल गया। अब भाषाई विवाद से लेकर मौका परस्त होने तक के आरोप चाचा भतीजा और ठाकरे बंधुओं पर लग रहे हैं। इनके हार की 5 बड़ी वजहों की यदि बात करें तो इन वजहों को जानकर आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव आखिर यहां मजबूत क्यों हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया गया है और बीजेपी ने यह कैसे किया, इसके बारे में चुनाव आयोग ने बताया भी। दरअसल सभी जीतने वाले उम्मीदवारों में बीजेपी का वोट शेयर 45.22% रहा और जिससे नगर निकाय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। लेकिन भाषाई विवाद से लेकर लुंगी पुंगी और मौका परस्ती के आरोप झेल रहे ठाकरे बंधुओं और चाचा भतीजों की नैया कैसे महाराष्ट्र में डूबी, इन 5 बड़े कारणों से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन वाली पार्टियों यानी महायुति ने एक तरफा जीत हासिल की है। राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 29 नगर निगमों की सभी 2869 सीटों का रिजल्ट आया और इसने लोगों को चौंकाया नहीं, क्योंकि लोगों को तो पता ही था ये होने वाला है और एग्जिट पोल में भी ये बातें दावा किया जा रहा था। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी ने 1425 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 299 और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को 167 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन क्या आपने ये समझा कि जो 45 साल के इतिहास में नहीं हुआ वो अब कैसे हो गया? चलिए इसी पर बात करेंगे। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रचंड जीत यहां भी हासिल की और इस जीत के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया संदेश भेजा गया। नफरती पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जी हां, और इस नफरती पॉलिटिक्स के हीरो रहे, ब्रांड एम्बेसडर रहे राज ठाकरे निकाय चुनाव में औंधे मुंह धड़ाम हो गए हैं। मन से मुंबई महानगर पालिका में 3 से 4 सीटें ही जीत पाई। मराठी अस्मिता के नाम पर गाली बाजी लुंगी पुंगी करने वाले राज ठाकरे के नफरती पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनके चक्कर में उद्धव ठाकरे भी अपने उस किले से हाथ धो बैठे जो उन्होंने कितने समय से संजो कर रखा हुआ था और उनके खुद के हाथ भी जल गए। दरअसल बीएमसी की सत्ता 30 साल बाद उद्धव ठाकरे के हाथों से जा रही है। मन से प्रमुख राज ठाकरे की पहचान महाराष्ट्र की राजनीति में एक नफरती मॉडल के रूप में होती रही है और ये नफरती मॉडल ले डूबा अपने भाई को भी। मराठी अस्मिता के नाम पर गैर मराठियों के साथ मारपीट करना और गालीबाजी करना उनके कार्यकर्ताओं की पहचान भी रही है। राज ठाकरे अपनी सभाओं में खुद भी अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाए थे और अब आगे रख पाएंगे या नहीं ये तो बहरहाल बाद की बात होगी। लेकिन इस निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि यूपी बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी उनकी भाषा नहीं है। मुझे भाषा से नफरत नहीं, लेकिन अगर आप इसे थोपेंगे तो मैं लात मारूंगा। और मारो लात, मार के दिखाओ लात। राज ठाकरे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा था कि वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं, आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर आपकी जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। ठाकरे के इस बयान का बहुत विरोध हुआ था। यही नहीं, बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने आए अन्नामलाई पर भी राज ठाकरे ने टिप्पणी की थी और उन्हें रसमलाई कहकर उनका मजाक उड़ाया था। साथ ही नारा दिया था कि बजाओ पुंगी भगाओ लूंगी। राज ठाकरे के इस चुनाव में ये सारे उनके जो बड़बोलेपन थे वो धराशायी हो गए, क्योंकि लोगों ने स्वीकार किया कि ये नफरत से पॉलिटिक्स तो नहीं चलने वाली और जिसकी राजनीति का आधार ही नफरत हो तो वो विकास क्या ही करेगा। राज ठाकरे इस चुनाव में अपने पुराने अंदाज के जरिए अपनी खोई जमीन को वापस पाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ वही हुआ कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। मराठी अस्मिता के नाम पर नफरती पॉलिटिक्स उनकी काम तो आई नहीं, बल्कि उत्तर भारतीयों से उन्होंने राजनीति में दुश्मनी और मोल ले ली। उत्तर से लेकर दक्षिण भारतीयों तक के खिलाफ मराठियों को भड़काने का उनका फॉर्मूला काम आया ही नहीं। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव की तरह ही उन्हें इस बार भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनके भाई उद्धव ठाकरे जो ठीक ठाक चल रहे थे राजनीति में, उनकी दाल रोटी चल रही थी, उनकी दाल को जलाने और जिस तरह से उनकी रोटी को गिराने का काम उन्होंने किया,
अब देखना होगा कि क्या दोनों भाई आगे भी इसी तरह से साथ रह करके मिल करके लुटिया डिबोएंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। उद्धव ठाकरे को जो नुकसान हुआ सो अलग, उत्तर भारतीयों के जो उनके वोट थे मुंबई में वो वोटर भी गए। ठाकरे बंधुओं की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मराठी वोटर्स के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। अब मराठी वोटर्स ने भी उनसे अपना मुंह मोड़ लिया, ये बात इस चुनाव में साफ हो भी गई। बीजेपी की राजनीति में जहां ठाकरे बंधुओं को लेकर के या चाचा भतीजे को लेकर के कभी टारगेट नहीं रहा, वो सिर्फ विकास और काम की बात कह करके लोगों के बीच जाते रहे, जिसके लिए एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के दौरान ये कहा भी था कि मैं भी मराठी हूं, मैं कोई बाहर से थोड़ी आया हूं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए मैं भी लड़ता हूं, नागपुर भी महाराष्ट्र में ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मराठी वोटर्स की संख्या महज 38% है। इसके बाद वहां की आबादी उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य लोगों की है। राज ठाकरे की नफरती राजनीति के चलते दूसरे वोटर्स इनके साथ कभी जुड़ नहीं पाए। अब इसका नुकसान तो इन्हें हुआ ही। राज ठाकरे की पॉलिटिक्स पर अब बहुत बड़ा ग्रहण भी लग गया है। राज ठाकरे 2005 में मातोश्री छोड़कर चले गए थे। 2006 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उनकी पार्टी को शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जाता था। निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे ने अपने भाई उद्धव से हाथ मिला लिया था। 2009 में राज ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ी जीत भी मिली थी। उनकी पार्टी के 13 उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे, लेकिन उस दौर में उत्तर भारतीयों के खिलाफ खूब हिंसा भी हुई थी। 2012 की नासिक महानगर पालिका में भी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सबसे बड़ी पार्टी थी। वहीं राज ठाकरे की पार्टी 2009 वाली सफलता को 2014 के विधानसभा चुनाव तक में नहीं दोहरा पाई। उनकी पार्टी से सिर्फ एक विधायक जीता। 2019 में भी यही हश्र हुआ। 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला और इस दौरान ठाकरे के सुर बदले बदले से नजर आए, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। 2009 वाली ट्रिक से वो बीएमसी चुनाव में स्थापित होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका और शायद आगे न हो, क्योंकि प्रदेश की जनता या कोई भी एक कामगार व्यक्ति जो किसी जनप्रतिनिधि की ओर देख रहा है तो वो विकास के लिए देख रहा है, ना कि लठ बजाने के लिए कि तुम ये भाषा बोलो, ये भाषा मत बोलो, तुम उस राज्य से आते हो, इस राज्य में आकर के ऐसा ना करो, वैसा ना करो। ये सब कुछ अब महाराष्ट्र के लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया और मराठी लोग भी विकास ही चाहते हैं। उन्हें भी अपने बच्चे पालने हैं और प्रदेश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाना है। आप कुछ कहना चाहें इस बारे में तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।